नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षाविद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है अपने विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में बातें की थी। तो चलिए देखते हैं आज के इस टॉपिक में प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य पदार्थ, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगता है। यानी आजकल जो भी चीज़ें आती है ना, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, दूध हो, आपके पानी हो, अचार हो, सूखे मेवे। अब ये सूखे मेवे कौन-कौन से आते हैं? जैसे ये काजू है, बादाम है, ये क्या है? सूखे मेवे हैं। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? ये आपके पॉलीथीन में आते हैं, प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है उसके अंदर आते हैं। और ये सबसे सुविधाजनक हमें प्लास्टिक लगता है। इसका कारण उनका हल्का भार है। अब ये सबसे अच्छे लगते क्यों हैं? इसका कारण ये है, हल्के होते हैं, कम कीमत होती है उसकी, अच्छा सामर्थ्य होता है और उपयोग में अपने लिए आसानी रहती है। यानी यूज़ एंड थ्रो है, यूज़ किया और फेंक दिया। तो ये इसके लाभ हैं वो कम हैं, जबकि इसकी जो हानियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए प्लास्टिक का उपयोग है वो हमें कम से कम करना चाहिए। आगे है, धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी किया जाता है। यानी ये धातु की अपेक्षा क्या होते हैं? हल्के होते हैं। और इसलिए जो इनका उपयोग है वो किस में किया जाता है? इनका उपयोग कार बनाने में, वायुयान में, अंतरिक्ष यानों में भी इनका उपयोग होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर, सजावट की वस्तुएं आदि से गिनना प्रारंभ करें, तो आइए अब प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की हम विवेचना करते हैं। यानी प्लास्टिक के अंदर क्या-क्या गुण होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो प्लास्टिक का सबसे पहला गुण है, वो है प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील। प्लास्टिक क्या होता है? अनअभिक्रियाशील। यानी अनअभिक्रियाशील से मतलब है वो अभिक्रिया नहीं करेगा। अभिक्रिया नहीं करेगा। किससे नहीं करेगा? यानी वो जैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा, जल की नमी होगी तो उससे वो अभिक्रिया नहीं करेगा और अभिक्रिया करके वो संक्षारित नहीं होगा। संक्षारण का मतलब जैसे लोहे में जंग लगना है ना, तो उसे संक्षारित होना कहते हैं। तो प्लास्टिक में ऐसा कुछ होता नहीं है। प्लास्टिक आप कहीं पर भी रख दो, उसका नुकसान नहीं है। और ये कीमत भी इसकी क्या आती है? कम आती है। तो प्लास्टिक का पहला गुण ये है कि प्लास्टिक क्या होता है? अनअभिक्रियाशील होता है। अनअभिक्रियाशील का मतलब कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अनअभिक्रियाशील का मतलब है कोई अभिक्रिया नहीं करता है। किससे नहीं करता है? ये पानी से, ऑक्सीजन से, ये कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा। कोई भी अभिक्रिया नहीं करने का मतलब है अनअभिक्रियाशील है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उन पे जंग लग जाता है। यानी लोहे को है, चांदी को है, तांबा को है, यदि हम खुले में छोड़ देते हैं तो उस पे क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। और इस जंग को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इस जंग को ही विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो लोहे है, यदि लोहे की वस्तु को हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उस पे क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता है। ये सबसे बड़ा इसका गुण है। ये जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा बढ़ रहा है। इनका संक्षारण आसानी से नहीं होता है। मैंने बता ही दिया, संक्षारण मतलब इसका जंग लगना है, वो आसानी से नहीं होता है। इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। यानी बहुत से केमिकल भी प्लास्टिक की बोतलों के अंदर आते हैं और उसके साथ-साथ अलग-अलग प्रकार के पदार्थ हैं, उनका संचयन भी प्लास्टिक में किया जाता है। तो प्लास्टिक का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि प्लास्टिक क्या होते हैं? अनअभिक्रियाशील होते हैं। यानी ये जल्दी से वायु और आपके जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उसके बाद सेकंड जो गुण आता है वो आता है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। प्लास्टिक कैसा होता है? हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। तो इससे पहले मैं आपको एक शब्द को बताना चाहूँगा, चिर। एक देखो, चलो हिंदी की बात और कर लेते हैं। ये है चिर और ये है चीर। इस शब्द में यानी चिर और चीर शब्द में अंतर है। तो चीर का अर्थ होता है कपड़ा। चीर का अर्थ क्या होता है? कपड़ा होता है। क्या होता है? कपड़ा होता है। और जो चिर है उसका मतलब होता है स्थायी का, यानी लंबे समय से। इसका मतलब है लंबे समय से, यानी अधिक समय से या अधिक समय तक। जैसे कहते हैं ना चिरंजीवी। चिरंजीवी का मतलब जो लंबे समय तक जिए, वो चिरंजीवी है। तो उसी प्रकार चिर का मतलब होता है लंबे समय तक। चिर है ना, मैंने आपको बता ही दिया। ये जो चिर है और ये क्या है? चीर। और चीर का मतलब, इस चीर का मतलब क्या है? कपड़ा है। और ये चिर, चिर यानी होता है लंबे समय तक।
लंबे समय तक। तो इसका अर्थ है चिर का मतलब लंबे समय तक। तो प्लास्टिक क्या होता है? हल्का होता है, बिल्कुल। प्लास्टिक परबल होता है यानी मजबूत है। चिरस्थायी यानी लंबे समय तक स्थायी रहता है। तो ये प्लास्टिक का दूसरा गुण है। तो चलिए इसके बारे में क्या लिखा है वो भी हम देख लेते हैं। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता दादा दादी से बात करिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियां और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं? आज तो कोई भी वस्तु देख लो किसकी बनी है? प्लास्टिक की बनी है। और प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, चिरस्थायी, परबल और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है। यानी इस लाइन को आप है वो अंडरलाइन कर सकते हैं कि प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, परबल होता है, चिरस्थायी मतलब लंबे समय तक स्थायी रहता है, और विभिन्न आकार यानी अलग अलग आप इसे आकार के अंदर अलग अलग साइज में आप इसे ढाल सकते हो। मतलब कोई भी प्लास्टिक है उसका मग बनाने में, उसका कोई भी पात्र बनाने में आसान रहता है, क्योंकि ये कम तापमान पर पिघल जाता है। तो ये प्लास्टिक के गुण हैं। अतः यह विभिन्न उद्देश्य हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्य धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं और ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है कि आप दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन का मतलब होता है डेली, आप डेली है वो किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो किससे बनी हैं? आपके प्लास्टिक से बनी है। किससे बनी है? प्लास्टिक से बनी है। तो ये आप नाम लिखिएगा ताकि आपकी जो समझ है वो और विकसित हो सके। उसके बाद है वो है प्लास्टिक कुचालक होता है। प्लास्टिक कुचालक होता है। इस कुचालक शब्द का क्या अर्थ है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए 3 प्रकार के पदार्थों की चालकता होती है: चालक, अर्धचालक और कुचालक। ये 3 प्रकार के चालक होते हैं: चालक, अर्धचालक और कुचालक। चालक का अर्थ क्या होता है? यानी वे पदार्थ जो विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं, यानी जिनसे विद्युत प्रवाहित होती है। यानी वे पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं अर्थात जिनसे विद्युत प्रवाहित होती है वो कहलाते हैं चालक। जैसे लोहा है, अगर लोहे का मतलब कोई भी वस्तु है, यदि हम उसे पलक के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? उससे करंट अपने को झटका लगता है ना, तो वो क्या हुई? विद्युत की सुचालक है। पेंसिल है, पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है ना, वो तो यानी पेंसिल की जो जिसे नोक कहते हैं वो ग्रेफाइट की बनी है, वो तो विद्युत का सुचालक है। लेकिन उसके ऊपर लकड़ी का जो लगा होता है ना, तो उससे उससे क्या नहीं होता? अपने को जो विद्युत का झटका नहीं लगता है, क्योंकि लकड़ी क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है। अर्थात जिन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह होता है वो आपके चालक कहलाते हैं, और जिन पदार्थों से विद्युत का चालन नहीं होता है वो कुचालक कहलाते हैं। कुचालक में सबसे अच्छा उदाहरण है लकड़ी, यानी लकड़ी विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। और अर्धचालक वो होते हैं जिसे हम जो मतलब कुछ चालन भी करते हैं और कुछ चालन मतलब अच्छे से विद्युत का चालन नहीं होता है, उस कैटेगरी में हम इसको मान सकते हैं। तो चालक 3 प्रकार के चालकता 3 प्रकार की: चालक, अर्धचालक, कुचालक। विद्युत का चालन जिनमें हो वो चालक, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, वो हो गई। चलो एक क्वेश्चन और, चालक सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है विद्युत का? वो होती है चांदी। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। अर्धचालक हो गया। और कुचालक क्या है? कुचालक जिनसे विद्युत का प्रवाह है नहीं होता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? विद्युत का कुचालक है, अर्थात प्लास्टिक में से कभी बिजली या विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। इसीलिए तो हम घरों के अंदर जो देखते हैं ना, तार है, अंदर तांबे का तार है और बाहर उसके प्लास्टिक का आवरण लगा हुआ है, और वो बाहर वाला प्लास्टिक का आवरण कहलाता है पीवीसी। पीवीसी जो तार होते हैं ना घर के अंदर, बिजली के तार, उसके ऊपर जो प्लास्टिक लगा रहता है हरा, काला, आपके लाल रंग का, तो वो पीवीसी है। इस पीवीसी का पूरा नाम है, पी से पोली, पी से है पोली, वी से है वाइनिल, पोली वाइनिल, और सी से है क्लोराइड। ये प्लास्टिक है। तो उसके ऊपर जो घरों में जो हम उपयोग करते हैं उसके ऊपर जो तार लगा रहता है वो पीवीसी का होता है, पोली वाइनिल क्लोराइड। तो चलिए देखते हैं प्लास्टिक विद्युत का क्या है? विद्युत का कुचालक है। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत दोनों के कुचालक है। ऊष्मा का भी कुचालक और यानी ऊष्मा का भी कुचालक है और विद्युत का भी कुचालक है। इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं।
हम घरों में जो उपयोग करते हैं ना, अंदर तांबा और बाहर क्या है, प्लास्टिक है, क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का क्या है, कुचालक है। अगर कुचालक होगा तो हमें झटका उसे तार को छूने पर नहीं लगेगा। उसके बाद है खाना बनाने के जो पात्र के जो हत्थे बने होते हैं वो भी किसके, प्लास्टिक के। कौन सा, जैसे प्रेशर कुकर है, क्या है, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का जो हत्था है वो किसका बना है, प्लास्टिक का बना है। किसका बना है, प्लास्टिक। अब कौन से प्लास्टिक का बना है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना है या फिर वो आपके थर्मोप्लास्टिक का बना है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना हत्था है या फिर वो थर्मोप्लास्टिक का बना हत्था है प्रेशर कुकर का। उसका आंसर आप कमेंट है वो जरूर करिएगा ताकि आपका रिवाइज हो जाए। और जो यानी जो खाना पकाने वाले जो बर्तन है वो भी किसके बने हैं, प्लास्टिक के। बर्तन के हत्थे हैं वो प्लास्टिक के बने हैं। उसके बाद है, क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल और उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं, दवा की गोलियां आती हैं वो भी प्लास्टिक में, टिकियों को पैक करने हेतु वो भी प्लास्टिक है, घावों को सीने हेतु धागे वो भी प्लास्टिक के बने, सिरिंज आती है यानी सुई आती है वो भी प्लास्टिक की आती है पीछे से, चिकित्सकों के दस्ताने हैं, हाथ के ग्लव्स हैं वो भी प्लास्टिक हैं, विभिन्न प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र हैं वो भी किसके बने हैं, प्लास्टिक के बने हैं। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिया जाता है। यानी माइक्रोवेव ओवन एक यंत्र है, क्या है, एक यंत्र, और इस यंत्र का उपयोग है वो भोजन पकाने के हेतु किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में उष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। अब ये जो माइक्रोवेव ओवन होता है ना उसके अंदर प्लास्टिक होता है और वो प्लास्टिक तो खुद तो नहीं पिघलता है, लेकिन अगर आप उस पर भोजन रखोगे तो वो उस भोजन को क्या करेगी, वो उष्मा उस भोजन को पका देगी लेकिन उस प्लास्टिक को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि वो किस प्रकार का प्लास्टिक है, वो थर्मोसेटिंग प्रकार का प्लास्टिक है। और थर्मोसेटिंग क्या है, यानी जिसे आप एक आकार से दूसरे आकार में नहीं ढाल सकते। आगे है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको रख रहा हूँ। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने में काम में आता है। यानी जो आजकल जो बर्तन होते हैं, जैसे मान लो ये वो आ गया खाना पकाने वाला और ये इसका हत्था है, इसके ऊपर ऐसे प्लास्टिक का है ना, ऐसे काले काले रंग की परत से चढ़ी रहती है, और वो काले काले रंग की परत क्या है, वो आपके टेफ्लॉन है, लोन। अब ये नाम याद करने में आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए, टैप से याद कर लेना। टैप, टैप जानते हो ना, टैप यानी पुराने समय में आया करती, तो आजकल तो मोबाइल है, टेप आया करते थे जिससे गाने सुना करते थे। और उस टेप लेने के लिए हमने क्या लिया, लोन लिया। लोन कहाँ से लिया, बैंक से लिया। तो टैप लोन आपको याद हो जाएगा और इससे आपको ध्यान रखना है टैप लोन। क्या ध्यान रखना है, टैप लोन। पै नहीं है, पै है, बस नाम याद करने के लिए बता रहा हूँ। टेप, घरों के अंदर जो टेप है उस वो हम लेके आए और उसके लिए हमने क्या लिया, लोन लिया। तो टैप लोन है वो क्या है, आपके विद्युत का ये मतलब जो खाना पकाते हैं ना, खाना पकाने के लिए जिस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है वो प्लास्टिक टेफ्लॉन है। और टेफ्लॉन के ऊपर तेल और जल है वो चिपकता नहीं है, या खाद्य पदार्थ है वो चिपकता नहीं है। उसके बाद है वो है अग्निसह प्लास्टिक, यानी अग्नि को सहने वाले प्लास्टिक। अब अग्नि को सहने वाले कौन से हैं, जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं ना, आग बुझाने का जिनका काम होता है फायर ब्रिगेड, उनके जो वस्त्र होते हैं ना, उनके जो विशेष प्रकार के वस्त्र होते हैं, वो वस्त्र किसके बने होते हैं, या हम ऐसे कह दें उन वस्त्र के ऊपर किसकी परत चढ़ी होती है, मेलेमाइन की परत चढ़ी होती है। और मेलेमाइन एक ऐसा प्लास्टिक है जो उष्मा और विद्युत दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। तो आपसे पूछ लेगा जो आग बुझाने वाले जो होते हैं कर्मचारी, उनके वस्त्रों के ऊपर किस प्रकार का प्लास्टिक पाया जाता है, तो वो मेलेमाइन प्लास्टिक है वो पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं अग्निसह प्लास्टिक, यानी अग्नि को जो सहन कर ले वो प्लास्टिक कौन से हैं। यद्यपि संश्लेषण रेशे आदि से आग पकड़ लेते हैं। अब यदि वहाँ पे संश्लेषित रेशे से बना आप कपड़ा यूज करते हो तो वो तो जल्दी आग पकड़ता है। संश्लेषित रेशे की विशेषता है कि वो जल्दी आग पकड़ेगा। परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर मेलेमाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। तो आप इसको है वो अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी हैं उनके जो परिधान मतलब क्या होता है, परिधान मतलब कपड़े हैं, और इस परिधान पर किस प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, मेलेमाइन की परत चढ़ी होती है। तो एक तो वो टेफ्लॉन वाला और एक मेलेमाइन वाला, दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको है वो अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इससे आगे है वो आपका प्लास्टिक और पर्यावरण है, जो हम इससे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर है वो करेंगे। और
काफ़ी समय से वीडियो मैं आपके लिए नहीं बना रहा था क्योंकि कुछ एग्ज़ाम थे उस वजह से, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका 1-2 रोज़ में है वो एक-एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा, और बहुत अच्छे से है वो साइंस में आपको कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो स्कूल के अंदर अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ से आपको सुविधा है वो साइंस की अच्छी मिल रही है। यदि अच्छी मिलती है तो ज़रूर बताइए, और यदि कुछ कमी लगती है आपको तो आप ज़रूर है वो सुझाव के लिए अपने कमेंट दीजिएगा, ताकि मैं अपने अंदर है वो सुधार कर सकूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।